मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। भाई सही में प्रीमियम लाइव इवेंट वाली वाइब आने लगी है। एंड भाई मैं यहाँ पे जैसे नज़ारा इन्होंने दिखाया है, स्टार्टिंग आप ये देख लो भाई, ऑडियंस जिस तरह से बैठी हुई है, स्क्रीन है, अभी तक यहाँ पर रिंग को यहाँ पे नहीं दिखाया गया है भाई। लेजिट ये सब देख के ना भाई आ रही है यार, हल्की हल्की सी रेसलमेनिया वाली जो फील है वो आ रही है। एंड शो को शुरुआत किया एक बहुत बढ़िया वीडियो पैकेज दिखाया एंड बाद में एकदम से उस स्क्रीन को उठाया गया तो यहाँ पे हमें रिंग में देखने को मिले द गेम ट्रिपल एच। यस, द गेम ट्रिपल एच थे वहाँ पे मौजूद। एंड इसी के साथ ट्रिपल एच ने स्वागत करा सबका नेटफ्लिक्स एरा में। आप लोगों का स्वागत है ऑडियंस। एंड यहाँ पे उन्होंने बताया ऑफिशियली हम सब मिलके एंटर कर रहे हैं अब नेटफ्लिक्स एरा में, और ये कह के बस ट्रिपल एच वहाँ से निकल गए। एंड यहाँ पे म्यूजिक एकदम से हिट हुआ और बाप रे भाई मेरी कसम से आत्मा बाहर आ गई, ऑलमोस्ट आत्मा बाहर आ गई। फाइनल बॉस दी रॉक ने शो को किक ऑफ किया है। बाप रे, जहाँ पे हम सोच रहे थे कि पता नहीं भाई रॉक कब आएगा, रॉक का क्या रोल होगा, रॉक एकदम से फिजिकल देखने को मिलेंगे, लेकिन नहीं, रॉक सीधा किक ऑफ करे शो को। शो की शुरुआत ही हुई दी फाइनल बॉस दी रॉक के साथ। दी रॉक आए एंड उन्होंने वेलकम करा सबका ऑडियंस का। एंड रॉक ने एक बहुत बढ़िया बात बोल दी यार यहाँ पे। रॉक ने बताया आज जितनी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है ये हाईएस्ट है अभी तक के WWE के हिस्ट्री की। यस, बाप रे भाई यहाँ पे इतने सारे टिकट्स बेचे इन लोगों ने, बहुत मोटा पैसा कमाया है भाई। लेटर रॉक ने यहाँ पे बात करी कोडी रोड्स के बारे में। यस, कोडी रोड्स भी ऑडियंस में मौजूद थे, कोडी रोड्स को दिखाया गया, कोडी रोड्स के बारे में बात हुई। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा ये एक बंदा है जिसने कंपनी को कैरी करा है एंड मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कोडी रोड्स का। उन्होंने थैंक कहा कोडी रोड्स को। एंड लेटर उन्होंने कहा कि कोडी रोड्स तुम हेलो बोल देना एंड थैंक्स बोल देना अपनी मामा को, मामा रोड्स को। अब हम सबको पता है इनका रिलेशन कैसा है, थोड़ा सा रेसलमेनिया के टाइम पे हमने देखा हुआ है। ऑलमोस्ट चपेट पड़ भी चुका था ना चपेट शायद रॉक को, मुझे इतना याद नहीं है ध्यान से, ठीक है। एंड यहाँ पे उन्होंने एक्नॉलेज करा लेटर रोमन रेंस को। यस भाई, हम कहाँ पे क्या क्या सोच के बैठे थे यार कि रॉक वर्सेस रोमन का मैच हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में, लेकिन यहाँ तो भाई रॉक ने एक्नॉलेज कर दिया रोमन रेंस को। अब पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं, बट ठीक है भाई, शो के एंड में हमें पता चलेगा। एंड इसी तरीके से भाई शो को किक ऑफ करा गया है। एंड अभी तक रॉक का जो रोल है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। यस, क्योंकि शो को किक ऑफ कर रहा है सिंगल्स मैच रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई रॉक हमें एज अ फिजिकल देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। WWE मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स का पहला शो का पहला मैच, किक ऑफ मैच फॉर ट्राइबल कॉम्बैट रोमन रेंस ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वर्सेस सेल्फ प्रोक्लेम्ड न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा। बहुत ज्यादा बैंगर मैच। एंड रोमन रेंस जिस मैच में हो भाई वो मैच बैंगर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या ही बढ़िया एंट्रेंस सबसे पहले होती है सोलो सिकोवा की एंट्रेंस। सोलो सिकोवा आए रिंग में एंड यहाँ पे एंट्रेंस होती है OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। रोमन रेंस आए एंड वही भाई रोमन रेंस के टाइम पे एकदम पूरा मतलब माहौल एकदम ईद दिवाली एकदम भाई पटाखे वटाखे फोड़े गए, बहुत बैगर तरीके से यहाँ पे रोमन रेंस की एंट्रेंस कराई गई। एंड यहाँ पे होता है भाई मैच शुरू। एंड भाई रोमन रेंस का मैच है तो ऑब्वियसली भाई स्लो फेस से ही होगा शुरू, तो स्लो फेस से मैच को किया शुरू। एंड भाई मैच बहुत ज्यादा बढ़िया था, पर्सनली बहुत ज्यादा मैंने एंजॉय करा इस वाले मैच को। एंड भाई मैच में एक्शन वगैरह से ज्यादा तुम्हें ऑब्वियसली भाई रोमन रेंस है तो तुम बड़े बड़े मूव्स तो एक्सपेक्ट करो ही मत, बस और देखो भाई का भाई है वहां पे मौजूद, बस यही काफी है भाई, जरूरत भी नहीं है बड़े मूव्स की। रोमन रेंस है, सोलो सिकोवा है एंड एक बहुत ज्यादा बैंगर इनके बीच जो स्टोरी लाइन है वो मूव होती गई स्लोली, एकदम इमोशनली बिल्ड होती गई। एंड पूरे मैच में एक बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टोरी टेलिंग एंड शायद ये एंड था इस पूरी स्टोरी लाइन का, इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टोरी टेलिंग रखी गई पूरे मैच में। पूरे मैच के दौरान सोलो सिकोवा बार बार रोमन रेंस को कह रहे थे एक्नॉलेज मी, आई स्टिल लव यू, क्योंकि भाई रोमन रेंस यहाँ पे गलत है और सोलो सिकोवा तो सही है, क्योंकि सोलो सिकोवा को खुद रोमन रेंस ने ही बोला था कि मेरे बाद तुम बनोगे ट्राइबल चीफ। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्राइबल कॉम्बैट मैच सब कुछ चलाओ, चेयर्स मारी जा रही थी यहाँ पे रोमन रेंस को 2025 में 2014 की यादें दिलाते हुए सोलो सिकोवा विद द स्टील चेयर बजा रहे थे। एंड अनाउंस टेबल पे यहाँ पे दे मारा। एंड मैंने अनाउंस टेबल पे जब रोमन रेंस को दे मारा सोलो सिकोवा ने,
तभी देखा कि अनाउंस टेबल भी बदल दिया यार इन लोगों ने। एक टेबल जिसको सोलो सिकोवा ने ही निकाला था, वो टेबल रिंग में लाए रोमन रेंस एंड रिंग के अंदर सोलो सिकोवा को उन्होंने फेंक दिया उठा के लेजेंड उस टेबल पे। एंड यहाँ पे रोमन रेंस ने करा पिन 1-2 और यहाँ पे आ गए एकदम से टामा टोंगा, रेफरी को खींच लिया टामा टोंगा ने, तो पिन यहाँ पे नहीं हुआ और यहाँ पे टामा टोंगा है। और रिंग में रोमन रेंस एकदम नाराज थे कि भाई ये शुरू हो गए इन लोगों का, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इन्वॉल्वमेंट तो होना ही था इन लोगों का। एंड यहाँ पे पूरा ध्यान रोमन रेंस का था रिंग साइड पे टामा टोंगा के ऊपर और उनके ऊपर यहाँ पे अटैक होता है पीछे से जेका फाटू की तरफ से। यस, जेका फाटू ने यहाँ पे अटैक कर दिया ऑन रोमन रेंस एंड जेका फाटू रेफरी के ऊपर जा रहे थे कि भाई तूने कैसे पिन करा, स्लोली पिन करा। और यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़, सोलो सिकोवा उनको रोक रहे थे कि भाई नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, इसकी कोई गलती नहीं है। और उन्होंने जेका फाटू को दूर हटाया रेफरी से और खुद ने मार दिया रेफरी को। यस, और यहाँ पे आए सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो रोमन रेंस के साइड से। पता नहीं भाई ये लोग क्यों आए, पता नहीं, जब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत थी तो रोमन रेंस नहीं आया था, बट फिर भी ये लोग आए रोमन रेंस की हेल्प करने के लिए। एंड यहाँ पे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ इस हेल्प का, लेजेंड उस समय पे तो कुछ भी फ़ायदा हुआ नहीं। एंड यहाँ पे केविन ओवेंस हमें देखने को मिले। यस, केविन ओवेंस आए एंड केविन ओवेंस ने स्टनर लगा दिया ऑन रोमन रेंस। यस, स्टनर लगा दिया रोमन रेंस के ऊपर एंड सोलो सिकोवा को बोला पिन कर दे, पिन कर दे। सोलो ने करा पिन, फिर भी यहाँ पे किक आउट कर दिया रोमन रेंस ने। तो केविन ओवेंस मारने चले गए रोमन रेंस को और यहाँ पे आए उन्हें बचाने के लिए कोडी रोड्स। एक्चुअली कोडी रोड्स रोमन को बचाने के लिए नहीं आए थे, ऑब्वियसली वो केविन ओवेंस को धोने आए थे एंड वो मारते हुए लेके चले गए केविन ओवेंस को ऑडियंस के बीच में से। एंड फिर आया मैच का एंडिंग, रोमन रेंस ने लगाया एक बढ़िया सा स्पेयर और कर दिया पिन सोलो सिकोवा को 1-2-3। रोमन रेंस विंस द मैच। रोमन रेंस ने जीत लिया है ये वाला मैच अनएक्सपेक्टेडली। ड्रू मैकिंटायर हमें देखने को नहीं मिले पूरे मैच में कहीं पे भी। एंड लेटर द फाइनल बॉस दी रॉक आए एंड उन्होंने ली ऊला फाला माला अपने हाथों में एंड उन्होंने अपने हाथों से पिनाया उसे रोमन रेंस को एंड उन्होंने करा रोमन को हग और यहाँ से चले गए। 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गोट्स ऑफ गोट्स, जॉन सीना इज हियर। जॉन सीना है, द लास्ट टाइम इज नाउ द जॉन सीना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गोट का फेयरवेल टूर बिगिंस। जॉन सीना आए इन रिंग एंड जॉन सीना, भाई क्या ही हो रहा है यार, जॉन सीना आते ही भाई एकदम ईद दिवाली वाला माहौल। जॉन सीना आए एंड भाई लाउडेस्ट पॉप अभी तक का मैंने सुना आज के पूरे शो में। एंड जॉन सीना आए एंड जॉन सीना आते ही भाई यहाँ पे थैंक यू सीना के चैंट्स लगने लगे जॉन सीना के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जॉन सीना का आखिरी साल है एंड ये उनका पहला मंडे नाइट रॉ है, आखिरी साल जो होने वाला है, आखिरी रन उसके अंदर। एंड यहाँ पे जॉन सीना ने बात करी। ओके, तो भाई मैं इतने समय से देख रहा हूँ कि बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, हर एक जो इंटरनेट का एक्सपर्ट है वो बता रहा है जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया मैच इसके साथ होगा, उसके साथ होगा। कभी ये लोग कहते हैं कोडी रोड्स, कभी कहते हैं लोगन पॉल, कभी कहते हैं ड्रू मैकिंटायर, कभी कहते हैं कोडी रोड्स और यहाँ पे जॉन सीना कहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जिसके बारे में तुम सब लोग बात कर रहे हो एंड चाहते हो कि मैं भी बात करूं कि कब मैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17 टाइम्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। और यहाँ पे जॉन सीना ने जब ये कहा तो भाई एकदम ऑडियंस चिल्लाने लग गई, क्योंकि ऑब्वियसली भाई यही तो चाहिए हम सबको। लेकिन जॉन सीना ने यहाँ पे दिल तोड़ दिया। जॉन सीना ने कहा लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो कभी नहीं होगा। यस गाइज, वो नहीं हो सकता, मैं नहीं बनने वाला एक और बार चैंपियन, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो चुका है। अब ये यंगस्टर्स का टाइम है, जो वहाँ पे यंग लोग हैं ये उनका टाइम है, उनका टाइम है चैंपियन बनने का, चैंपियनशिप ग्रैब करने का, रिकॉर्ड तोड़ने का। एंड वो यहाँ पे बाद में कहते हैं लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं WWE में और यहाँ पे एक लाइन है नेवर से नेवर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे उसके लिए करना क्या होगा? ओ, आ रहा है रॉयल रंबल एलिमिनेशन चेंबर, तो मुझे जीतना होगा रॉयल रंबल एलिमिनेशन चेंबर एंड मुझे जाना होगा फिर रेसलमेनिया में। तो रूट कैसा होगा? उन्होंने यहाँ पे कहा मैं जाऊंगा रॉयल रंबल में एंड मुझे रॉयल रंबल जीतना होगा। और बस यहाँ पे ऑडियंस एकदम से चिल्लाने लग गई, यस यस के चैंट्स यहाँ पे लगने लगे। और यहाँ पे इसी के साथ जॉन सीना ने अपने आप को अनाउंस कर दिया फॉर रॉयल रंबल 2025 और उन्होंने कहा मुझे करना क्या होगा वहाँ पे? मैं बस आऊँगा एंड मेरे को ऐसे ऐसे करके यू कैन सी मी वाला पोज करके जाना होगा? नहीं, मुझे आना होगा एंड मुझे जीतना होगा। तो उन्होंने क्लियर बता दिया मैं जाऊंगा रॉयल रंबल 2025 में एंड जीतूंगा और फिर हम जाएंगे रेसलमेनिया 41 में एंड वहां पे हम तोड़ देंगे रिकॉर्ड और फाइनली बन जाएंगे 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन।